सोलो लेवलिंग एपिसोड 10 आ चुका है। मेरा नाम है पारस और आपका स्वागत है पीकवर्स के एक और नए एपिसोड में। एंड आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले रीकैप। पिछले एपिसोड में हमें पता लगता है कि कैंगताशी काफी ज्यादा बुरा इंसान है और उसने काफी सारे लोगों को मारा है एंड उसे मारना भी काफी अच्छा लगता है। इसलिए उसने क्रिमिनल्स को मारा, किम को मारा एंड मोटू जी को भी मारा। एंड ये सब चीज देखने के बाद अपना मेन कैरेक्टर फाइट करता है कैंगताशी से एंड कैंगताशी उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। बट एक टाइम पे जब अपने जिन्वू को गुस्सा आया तो उसके बाद उसने कैंगताशी को अच्छा खासा धोया एंड देन वो जुई को बचाता है, सॉन्ग को बचाता है एंड पूरी डंजन खाली करके ऊपर आ जाते हैं। यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हमें संग जिन्वू एंड जुई बात करते हुए देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जुई कहती है कि तुम काफी ज्यादा बदल गए हो जिन्वू, बट मैं तो वैसे की वैसी हूँ। वहाँ पे जिन्वू कहता है कि समय के साथ सब लोग बदल जाते हैं, कईयों लोगों पे अलग असर पड़ता है और कईयों पे अलग। एंड देन जुई जिन्वू को काफी कमाल की चीज कहती है कि मैं अगर चाहती तो मैं ए रैंक डंजन या बी रैंक डंजन में भी जा सकती थी, बट मैंने चुना कि मैं डी रैंक या डी रैंक में जाऊंगी। पता उसका सबसे बड़ा कारण था, वो था तुम, ताकि मैं तुम्हें हील कर पाऊं। अगर तुम सोच रहे हो कि जुई अगर ए रैंक एंड बी रैंक में डंजन में जाती तो क्या होता, मैं बता रहा हूँ पहले मर के आ जाती। वो तो अभी तक इस कम में आ रही है तो बच रही है। फिर उसके बाद जुई कहती है कि मैं ले रही हूँ रिटायरमेंट, अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए। बाकी संग जिन्वू अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मुझे बुलाना। संग जिन्वू थोड़ा शौक होता है, कहता है जरूर। और भाई साहब पहली बार जुई ने काफी अच्छा डिसीजन लिया है। उसके बाद वो संग जिन्वू को एक क्रिस्टल दे के वहाँ से चले जाती है। फिर उसके बाद सीन बदलता है, जहाँ पे हमें बो जिनचुन एंड जिन्वू देखने को मिलते हैं। बो जिनचुन कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि आखिर एक ई रैंक हंटर बी रैंक हंटर कैंगताशी जैसे को कैसे हरा सकता है। फिर उसके बाद बो जिनचुन कहता है कि भले तुम्हारी सेकंड अवेकनिंग क्यों ना हो गई हो, बट मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहूंगा अगर तुम अपनी लंबी जिंदगी जीना चाहते हो। जिन्वू कहता है आखिर ऐसा क्यों। फिर उसके बाद बो जिनचुन कहता है कि तुम्हें वो वाला इंसिडेंट तो याद ही होगा जहाँ पे डोंगसू की पूरी टीम खत्म हो चुकी थी एंड सिर्फ तुम दोनों ही बचे थे। एंड वैसे भी डोंगसू का छोटा भाई है एंड इसलिए वो तुम्हें ढूंढ रहा है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है हवांग डोंगसू एक ऐसा रैंक हंटर मेरे पीछे है। वहाँ पे बो जिनचुन कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे क्या हुआ है, उसे फर्क पड़ता है कि उसका भाई मरा है इसलिए वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। अपना जो लो है वो काफी ज्यादा कमजोर है एक ऐसे रैंक हंटर से डील करने की। एंड मैं बता दूं कि वो एक ऐसा शैतान है जिसके खून से शैतान तक डरते हैं। तो जिन्वू अपने परिवार को लो और निकल जाओ इस कंट्री से। एंड जिन्वू कहते हैं कि मेरे पास एक और रीजन है कि मुझे स्ट्रॉन्ग होना क्यों है, अगर नहीं होगा तो मैं मरूंगा। फिर इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जिनहू से मिलता है, जहाँ पे जिनहू अपनी स्ट्राइक टीम दिखाता है। कुछ पीने वाले थे, कुछ बच्चे थे, कुछ इंजर्ड पीपल थे। ये सब बात जिनहू बोलता है। साथ में जिनहू कहता है कि हमने वैसे भी सी रैंक डंजन में जाना है, 8 लोग चाहिए तो ये काफी है। फिर जिनहू कहता है कि ये बच्ची भी जाएगी क्या हमारे साथ। एंड वो बच्ची उसके पास आकर कहती है कि तुम ज्यादा रूड मत हो, मैं एक हाई स्कूल की हुई तो क्या हुआ, बट मैं क्वालिफाई हंटर। एंड जिन्वू कहता है तुम ई रैंक की हो ना। एंड वो लड़की कहती है हाँ तो। एंड जिन्वू कहता है कि चलो कोई बात नहीं तुम यहीं पे रहो। एंड फिर उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम सब लोग यहीं पे रहो, हम दोनों जा रहे हैं डंजन के अंदर एंड वहीं से आएंगे। वो लोग कहते हैं तुम हमें 3 मिलियन दे रहे हो सिर्फ बाहर बैठने के लिए, वैसे अच्छा ऑफर है यार इनके लिए, मतलब फ्री में मस्त पैसा छापो। एंड फिर हमें जिनहू के हाथ में स्टेल्थ रूल स्टोन देखने को मिलता है जो उसे कैंगताशी से मिला है। वो उसे यूज करके सीख लेता है स्टेल्थ। एंड वहाँ पे हमें जिनहू देखने को मिलता है जो एक अजीब सा आर्मर पहना होता है। जिन्हू कहता है इसे उतार दे भाई, मर आ जाएगा तू वैसे भी। फिर उसके बाद वो दोनों डंजन गेट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे संग जिनहू उससे कहते हैं कि तुमने अभी तक ये आर्मर उतारा नहीं है। वहाँ पे जिनहू कहता है कि मुझे हेलमेट तो पहनने दो कम से कम। एंड वो दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर हमें जिनहू की सिस्टर देखने को मिलती है जो कहती है कि आज सॉन्ग आए स्कूल मिस करने वाली है क्या। वही लड़की जो थोड़ी देर पहले जिनहू से इतनी बारी लड़ाई कर रही थी वही वाली। काफी सारा टाइम बीत जाने के बाद वो सारे लोग वहाँ पे इंतजार कर रहे होते हैं कि वो कब आएंगे। तभी जिनहू आ जाता है। एक बंदा कहता है ये यहाँ से भाग के आएंगे, चलो वो जिंदा तो है कम से कम। वो दूसरा बंदा कहता है नहीं वो गेट बंद हो रहा है। वहाँ पे संग जिनहू भी आता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अगला डंजन कितनी देर में है। जिनहू कहते हैं 1 घंटे में। भाई साहब वो जो बाकी सारे लोग हैं उनका रिएक्शन देखने वाला था कि एक डी रैंक एंड ई रैंक वाले सी रैंक को अकेले कैसे खत्म कर सकते हैं। अरे यही सवाल वो जिनहू से पूछते हैं। जिनहू कहता है कि तुम्हें दिन के 9 मिलियन मिल रहे हैं, आना तो आओ नहीं तो मत आओ। एंड वो सारों का रिएक्शन मस्त था भाई, वो कह रहे कैसे हो सकता है ये। एंड फिर हमें देखने को मिलता है डंजन के अंदर वाला सीन जहाँ पे जिनहू कहता है कि मैंने माइनिंग कर लिया है बॉस। एंड वहाँ पे जिनहू गोब्लिन्स को तोड़े जा रहा है। एंड में जो बड़ा वाला गोब्लिन था उससे भी तोड़ दी। फिर जिनहू की बहन उससे पूछती कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही काम नहीं कर रहे हो। एंड उसके बाद जिनहू एक सांप से बचता हुआ भाग रहा होता है। फिर वहीं पे जिनहू आता है उसे खत्म कर देता है। एंड जिनहू भी लाइक मजा आ गया बिड़ू। और फिर वहीं पे नोटिफिकेशन भी देखने को मिलता है कि अपना संग जिनहू लेवल अप
हो रहा है। वहाँ पे वो क्रोकोडाइल को मारता है, लेवल अप होता है। उसके बाद कुछ डॉग्स होते हैं, उन्हें मारता है, तब भी लेवल अप होता है। वहाँ पे वो अपनी स्टेल्थ टेक्निक भी यूज करता है जो ताशिक ने पिछले एपिसोड में दिखाई थी। और वहाँ पे जिनहू भी सोच रहा होता है कि बॉस ने क्या क्या छुपा रखे थे, गाने में कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। वही दूसरी तरफ जिनहू देख रहा होता है नोटिफिकेशन पैनल में कि क्या क्या चल रहा है, मेरी स्किल कितनी बड़ी, क्या हुआ। एंड तभी एक मोस्टर आता है, वो उसे भी हरा देता है। और फिर उसके बाद जिनहू कहता है कि ये सारी टेक्निक यूज करने के लिए काफी ज्यादा ईमाना लगता है। मुझे डीमन कैसल को जाके हराना है, बट मुझे नहीं लगता कि मैं ए रैंक या बी रैंक के आसपास भी हूँ अभी, बट मैं कोशिश कर सकता हूँ। क्या मैं उसे हरा सकता हूँ? और तभी अचानक से एक पैनल उसके सामने आता है जहाँ पे लिखा है कि प्लेयर ने अपना एक मैक्सिमम लेवल रीच कर लिया है। एंड साथ में एक और पैनल आता है जहाँ पे लिखा होता है कि जॉब चेंज क्वेस्ट इज ऑर्डर। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पे हमें व्हाइट गिल्ड मैनेजर एम देखने को मिलता है, जिसे मैं एलम बोलना चाहूंगा। एंड उसके साथ वहाँ पे एक एम्प्लॉय आता है, वो कहता है कि देखो सी रैंक गेट को 150 मिलियन में खरीदा जा रहा है। ये सब कर रहे हैं योजिन कंस्ट्रक्ट एंड इसका बेटा जिनहू इन सभी का लीडर। एंड मैनेजर ये सब चीजें पढ़ते पढ़ते देखता है कि वहाँ पे जिनहू का नाम है। वो कहता है इस बंदे को मैंने कहीं तो देखे, ये डबल डेंजर वाला बंदा है क्या, इसमें कुछ तो खास है। वही दूसरी तरफ अपने जिनहू वगैरह वो सब डंजन ही क्लियर कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद मैनेजर कहता है मुझे लगता है कि चंग जिनहू रीअवेकन हो चुका है, क्योंकि वो 3 खतरों से बच चुका है। पहले तो डबल डेंजर वाली चीज हो गई, दूसरी डोंगसू की स्ट्राइक टीम है, तीसरा किंग ताशिक से। और फिर मैनेजर ये भी कहता है कि इन सारे इंसिडेंट में काफी सारे लोगों की डेड बॉडीज मिली है, बट बचा कौन, एक ई रैंक हंटर। तो इसका मतलब वो रीअवेकन हो चुका है, इसलिए हमें उन पे नजर रखनी चाहिए। चलो उस पे स्काउट करते हैं। और फिर उसके बाद मैनेजर साहब गेट के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पे तो पूरा पिकनिक माहौल बन रहा है, मतलब सारे परिवार वाले इधर खुशी से जी रहे हैं। वो वहाँ पे सॉन्ग भी आ जाती है। वो कहती क्या माजरा है, आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। और मैनेजर कहता है तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा होगा? एंड सॉन्ग कहती है हमें बच्चा मत समझो, मैं भी एक हंटर हूँ। एंड मैनेजर कहता है तुम हंटर हो तो तुम यहाँ पे कैसे बैठे हो, पूरी स्ट्राइक की टीम यहाँ पे बैठी है। एंड वो समझ जाता है कि सिर्फ 2 जने वहाँ पे गए। और फिर उसके बाद संग जिनहू एंड जिनहू गेट से बाहर आते हैं उसे खत्म करके। एंड यही सारी चीज अपना मैनेजर साहब देख रहे होते हैं छुप छुप कर। एंड वहीं पे अचानक से सीन बदलता है जहाँ पे हम चोए के सपने के अंदर होते हैं, जहाँ पे काफी सारी आग देखने को मिल रही थी, कुछ चींटियां देखने को मिल रही थी एंड एक लड़की देखने को मिली थी। ऑफ कोर्स उसकी शायद पार्टनर होगी जो वहाँ पे मर जाती है। बाद में मैं बता दूं ये सारा सीन जेजो आइलैंड का है, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा आगे जाके। मैं अभी स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा। और फिर उसके बाद चोए उठ जाता है एंड वो कहता है ये सपना मुझे बार बार आ रहा है। तभी वो एक फाइल उठा के कहता है टॉप सीक्रेट मिशन ऑफ जेजो आइलैंड। वो एक फाइल होती है जो आगे जाके मैं बता रहा हूँ कि होगा कुछ। एंड फिर उसके बाद जिनहू मैनेजर से पूछता है कि तुम्हारी गिल्ड की मार्केट वैल्यू क्या है? वो कहता है 50 बिलियन। एंड फिर जिनहू कहता है तुम मुझे 50 बिलियन देने वाले हो क्या? एंड मैनेजर कहता है मजाक कर रहे हो क्या? एंड वो सामने वाला कहता है कि योजिन कंस्ट्रक्ट ने मुझे 30 बिलियन दिया है, उनकी मार्केट वैल्यू भी इतनी है, तो इसका मतलब तो ये है कि तुम मुझे उसका डबल देने वाले। और मैनेजर कहता है कि मुझे अपने सुपीरियर से बात करनी पड़ेगी, उसका वार उसी पे भारी पड़ गया भाई साहब। एंड वहाँ पे जिनहू कहता है चलो मैं चलता हूँ, तुम सोच के बताना। और फिर जिनहू जाते जाते कहता है कि मेरे बारे में और किसको पता है? एंड साथ में वो गायब हो जाता है। एंड वहीं पे मैनेजर समझ जाता है कि ये तो एक स्टाइल टेक्निक है जो किंग ताशिक की एक्चुअली मेन टेक्निक। और ये सोचते सोचते उसके गाल पे कट भी लग जाता है। वो कहता है इसलिए योजिन कंस्ट्रक्ट वालों ने इसे इतना पैसा दिया है। और फिर मैनेजर साहब कहते हैं कि हमें तुम्हारे बारे में इसलिए पता लगा क्योंकि सी रैंक गेट्स को काफी महंगे महंगे प्राइस में खरीदा जा रहा है। एंड वैसे भी हमें तुम पे थोड़ा सा शक था कि तुम इतने सारे इंसिडेंट से बचे हो, बट तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं। एंड अगर ये बात तुम्हारे बारे में कौन जानता है तो मैं और मेरा एम्प्लॉय तुम्हारे बारे में जानते हैं। वहीं पे जिनहू कहता है कि मुझे ज्यादातर लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता कि उन्हें मेरे बारे में पता लगे, बट अगर उन्हें मेरे बारे में पता लगा तो सबसे पहला शक मेरा तुम पे ही जाएगा। और फिर मैनेजर साहब कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं किसी को भी ये बताऊंगा नहीं। एंड तभी जिनहू अचानक से वापिस नॉर्मल हो जाता है एंड वो उसे ऑफर देता है कि मैं तुम्हें 300 मिलियन दूंगा एक गेट करने के लिए, तो मैं तुम्हें 3 गेट दूंगा। एंड मैनेजर भी लाइक 300 मिलियन सिर्फ एक गेट क्या, हमारा अगर कभी अच्छा दिन भी जाए ना तो भी हमें 200 मिलियन ही मिलेंगे अगर उसमें सारे क्रिस्टल वगैरह इंक्लूड कर दिए जाए। वो कहता ऑफर मंजूर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर उसके बाद जिनहू मैनेजर को कहता है कि अपनी आंख बंद करो, अपना मुंह खोलो। एंड तभी उसके मुंह में एक लिक्विड लगा देता है जिसके कारण उसका जो निशान होता है वो ठीक हो जाता है। एंड मैनेजर साहब समझ जाते हैं कुछ तो बात है इस बंदे में। एंड जाते जाते कहते हैं जिनहू क्या इसका मतलब समझो कि तुम मुझ पे भरोसा करने लग गए हो? एंड संग जिनहू कहता है जब तक तुम अपना मुंह बंद करो। एंड वहाँ पे उसका एक एम्प्लॉय आ जाता है एंड वो उस बंदे से कहता है क्या हुआ है? अपना मैनेजर कहता है अपने हाथ लॉटरी लग गई है, पैसा ही पैसा होगा। और वही दूसरी तरफ सुबह हो जाती है जहाँ पे संग जिनहू
जिन्हों अपना बैग पैक कर रहा होता है, साथ में जिन्हों से मैं बात करता है। जिन्हों कहता है हम तो ये गेट बंद करने वाले थे, तुमने इतना महंगे प्राइस में किसे दे दिए। एंड वहाँ पे जिन्हों कहता है तुम इसे स्पेशल ट्रेड मान लो। एंड फिर उसके बाद हमें मैनेजर साहब देखने को मिलते हैं, जहाँ पे उसका एम्प्लॉय आके कहता है कि हमें जो गेट मिले है ना वो पहले से ओरिजिनल कंस्ट्रक्ट ने खरीदे हुए थे एंड फिर हमें जाके सस्ते में मिले हैं, मतलब हमारे से स्कैम हुआ है बेसिकली। एंड साथ ही साथ वहीं पे मैसेज भी आ जाता है जहाँ पे जिन्हों लिखता है कि तुमने मेरे पे नजर रखी थी ना, ये तुम्हारी सजा है। मैनेजर साहब कहता है चलो कोई बात नहीं, इतना चलता है, बंदा मस्त है। एंड मैनेजर कहता है चलो मुझे जिन्हों का नंबर तो मिला, कुछ तो अच्छा हुआ। एंड साथ में हमें दूसरी तरफ जिन्हों दिखाई देता है जो गाड़ी में कहीं पे जा रहा होता है एंड बेसिकली वो जॉब चेंज क्वेस्ट में जा रहा होता है एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें एपिसोड को लेके कोई भी डाउट्स हैं, कहाँ पे देखना है, क्या करना है, वो सारे तुम मुझसे इंस्टाग्राम पे आके पर्सनली पूछ सकते हो, जो कोई और सोशल हैंडल पे जो कमेंट में लिख देना। सो गाइस, पीकवर्स का ये एपिसोड यहीं तक था। उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगा होगा एंड मुझे तो काफी अच्छा लगा। ये दोनों एपिसोड काफी अच्छे थे जो पिछले आए हैं, बट अभी जो अगले 2 एपिसोड होंगे वो इससे भी ज्यादा अच्छे होंगे। बाकी हम मिलेगा आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय।